हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाथवे। तो आज हम लोग इस सेशन में 3 फरवरी 2024 में जो फिजिक्स का एग्जाम होगा उसमें आने वाला इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो संभावित क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है वो हमें बताया गया है कि एक कूलम आवेश बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन है एक कूलम आवेश बराबर होता है, ऑप्शन है 2.99 इंटू 10 टू द पावर 10, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। आपको बता दें कि एक कूलम आवेश बराबर होता है, अगर हम लोग स्टैट कूलम में बात करेंगे तो एक कूलम आवेश का वैल्यू स्टैट कूलम में होता है 3 × 10⁻⁹ ESU। तो हमारा ऑप्शन वो होगा जिसमें 3 × 10⁻⁹ ESU लिखा हो, या तो अगर ऑप्शन में 3 × 10⁻⁹ ESU नहीं लिखा है तो हमें ऑप्शन में खोजना होगा 2.99 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। तो हमें ऑप्शन वो खोजना है जिसमें हमारा आंसर होना चाहिए 2.99 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ए है। तो एक कूलम आवेश बराबर होता है 2.99 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU के बराबर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो एक होगा। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो विशिष्ट आवेश होता है वो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। इसी तरह से आप तीसरे नंबर सवाल का आंसर दीजिए। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। हमारा ऑप्शन है 4.78 इंटू 10 टू द पावर -10, 2.99 इंटू 10 टू द पावर 9, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आप इसका आंसर जल्दी दीजिए और हम इसका आंसर बताते हैं कि विद्युत आवेश का क्वांटम, देखो आवेश का जो क्वांटम होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। लेकिन हमें जो इसका जो आंसर पूछा गया है वो ESU में पूछा गया है। तो हमें पता है ना कि एक कूलम का वैल्यू ESU में वो होता है हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। तो हमें करना क्या है, कूलम के स्थान पे हमें इस वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसे सॉल्व कर देंगे, आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। और 10 टू द पावर -19 और 10 टू द पावर 9, आप देखो ध्यान से दोनों का जो बेस है वो सेम है। तो पावर को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा -10। तो हम वो आंसर खोजेंगे जिसमें हमें 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 है। तो यहाँ पे हमारा एक भी आंसर ऐसा नहीं है जो इससे मैच कर रहा है, लेकिन हम इसके पास वाला आंसर को खोजेंगे। तो आप ऑप्शन नंबर ए देखो जिसमें लिखा हुआ है 4.78 इंटू 10 टू द पावर -10। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा 4.78 इंटू 10 टू द पावर -10। तो आप याद रखना कि विद्युत आवेश का जो क्वांटम होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, जिसका वैल्यू होता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10। चलिए इस तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल पे देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल जो है वो है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। आपको बता दें कि आवेश का जो न्यूनतम मात्रा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी वस्तु पे या किसी भी सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन के आवेश से अगर कम आवेश अगर होता है तो वह एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें वो ऑप्शन खोजना है
जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अगर कोई ऑप्शन कम है तो वो ऑप्शन मेरा नहीं होगा। तो हम ऑप्शन नंबर ए को देखो तो लिखा हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 3.2 इंटू 10⁻⁻19, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 और ऑप्शन जो डी है वो है हमारा 1। तो इस सवाल का हमें ऑप्शन कौन सा होगा? तो आप देखो हमें पूछा है आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, तो आवेश की जो न्यूनतम मात्रा है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से कम नहीं हो सकती। अगर इससे कम होता है तो वहां पे आवेश जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो 4 नंबर सवाल का जो हमारा आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट सवाल के आगे तरफ बढ़ो। तो नेक्स्ट सवाल जो है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, तो दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो हमें यह बताना है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो हमें पता होना चाहिए कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, तो हमारा आंसर वो होगा जिसमें लिखा हो वो नहीं काटती है। तो हम देख कर पा रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी। नेक्स्ट सवाल के बढ़ो आगे। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, दोनों होता है और इनमें से कोई नहीं। तो आप जानो कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो हमारा संरक्षी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग का भी ये काम है कि आप क्वेश्चन को पहले पढ़ो, उसके बाद आंसर दो, उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे चले। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, डीवाई मात्रक है, डीवाई मात्रक है। ऑप्शन है हमारा आवेश चार्ज का, पोटेंशियल का और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई नहीं। हमें पता है कि आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है, तो आवेश का मात्रक तो कूलम होता है, लेकिन हमें पूछा गया है डीवाई। तो डीवाई जो मात्रक होता है वो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो 7 जो क्वेश्चन है उसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डीवाई जो मात्रक होता है वो होता है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट जो सवाल है, एक आवेशित चालक की सतह के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक आवेशित चालक की सतह के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है? अब हमें बताना है क्या होती है। तो एक आवेशित चालक की सतह के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो आप इसका आंसर जल्दी मारें, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। तो अगर तुम्हारे पास कोई आवेशित चालक है तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या लिखा है ऑप्शन में, शून्य होती है। दूसरा है सतह के लंबवत होती है, तीसरा है सतह के सर्पीय होती है और ऑप्शन नंबर जो डी है वो बोला है सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो हमें इसमें से किस ऑप्शन को चुनेंगे? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आवेश चालक की सतह के किसी भी बिंदु पर अगर आप निकालो तो क्या होगा, वो हमेशा सतह के लंबवत होती है। तो हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को चुनना होगा। नेक्स्ट सवाल के आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q इक्वल टू NE, जहां E जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जहां N के मान होंगे। तो आपको बताया गया है कि किसी भी वस्तु पे जो आवेश की मात्रा जो है वो हम लोग लिखते हैं Q इक्वल टू NE फॉर्मूला से। तो इसमें बता दिया गया है कि E जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, लेकिन हमें बताना है N का मान। तो आप जानो कि N का जो मान होता है वो होता है +-1 +-2 +-3, मतलब कि इंटीजर। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो हमें ऑप्शन जो है वो बी मार रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10,
ये आपका सवाल बताया है कि एक विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत क्षेत्र में, चलो सवाल नंबर इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज केप्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फोर्स ऑन डाइपोल। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर रख दें तो हमें पूछा गया है क्या होगा, उस पर फोर्स कितना होगा। ऑप्शन है शून्य होगा, एक्स अक्ष पर लंब होगा, एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानो कि अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को जिसके समांतर रखिएगा तो जो बल होता है वो उसी के अनुदिश लगता है। तो हमें ऑप्शन मारना होगा सी, एक्स अक्ष के अनुदिश। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर लेंगे वो सी लेंगे, एक्स अक्ष के अनुदिश। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी वस्तु पर आवेश का कारण, किसी वस्तु पर आवेश का कारण हमें पता होना चाहिए। किसी वस्तु पे आवेश का जो कारण होता है वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के कारण ही किसी वस्तु पर आवेश आता है। और हमें ऑप्शन उस खोजना है, बोला है ऑप्शन नंबर ए जो है वो प्रोटॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दोनों का। तो हमें ऑप्शन खोजना है सी, क्योंकि हमें पता है कि आवेश का जो कारण होता है वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट सवाल, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व तुम्हारा सिग्मा नॉट है। एक आवेशित चालक का आवेश घनत्व जो है वो हमारा है सिग्मा। सिग्मा इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो तुम्हारे पास एक आवेशित चालक का क्षेत्र है जिसमें आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है, और हमसे ये पूछा गया है कि इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12th है उसका आंसर हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट सवाल है, ये आपका एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल में हमें क्या बताया गया है कि वायुओं में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कण क्रमशः 2 × 10⁻, यहाँ पे 2 × 10⁻⁻7 होगा, 2 × 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम, इनके बीच लगने वाला बल का परिमाण होगा। तो आप कुछ नहीं करो, दो आवेश के बीच में लगने वाला जो बल होता है, दो आवेश के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो होता है हमारा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ से भी आप इस फॉर्मूले का ऑपरेशन करो। पहले आप जानो यहाँ पे कि 1/4πε0, 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अगर हमें, और इसी वैल्यू को हम यहाँ से के भी बोलते हैं, तो के का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0, और इसका जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹। अगर हमें इसका पूछा जाए यूनिट तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए, तो हमें आवेश का तो मान हमें दे चुका है ना Q1 और Q2। Q1 का मान जो है वो है 2 × 10⁻⁻7, और Q2 का जो मान है वो है 3 × 10⁻⁻7। तो आप और दोनों का बीच का दूरी, ध्यान देना कि दूरी को हमेशा हमेशा लेना है आपको मीटर में। तो ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो आपको इसको चेंज कर देना है मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें 100 से भागा देना पड़ता है। तो ये आ जाएगा हमारा 0.3 मीटर। तो अगर आप इस फॉर्मूले की मदद से इन सारे वैल्यू को बैठाइएगा तो आप इसका आंसर निकालिएगा, और इसका जब आंसर निकालिएगा तो आपका आएगा 6 mn। mn का मतलब होता है मिली। mn का मतलब क्या होता है? मिली। mn का मतलब होता है मिली, और मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो 6 मिली न्यूटन। तो हम इस ऑप्शन का मारेंगे 6 मिली न्यूटन। अगर आप चाहते हैं इसे बनाना तो कुछ करना नहीं है, आप दोनों चार्ज का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो, और दोनों का बीच का दूरी जो है वो कितना है बोलो, 0.3। आप इस सारे वैल्यू को यहाँ पे डालिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 जो हमें बोला गया है कि कूलम बल होता है
तो कूलम्ब बल जो होता है वो कैसा बल होता है? तो कूलम्ब बल जो है वो केंद्रीय बल भी होता है, सेंट्रल फोर्स भी होता है, और विद्युतीय बल भी होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होता है। तो हमें ऑप्शन नंबर जो है वो सी मारेंगे, क्योंकि सी जो ऑप्शन है वो दोनों है, और हमें पता है कि कूलम्ब बल जो होता है वो केंद्रीय बल भी होता है और विद्युतीय बल भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन है वो हम मानेंगे सी। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश आवेश होगा, ये टाइपिंग वाले ने गलत किया। किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। 1 कूलम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव विल। इसमें बताया गया है कि आप एक कूलम आवेश किसी वस्तु पे लाना चाहते हैं तो आपको उससे कितना इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। तो एक कूलम में हमें पता है कि एक कूलम में 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक कूलम में है इतना इलेक्ट्रॉन आता है, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। कि अगर आप चाहते हैं किसी वस्तु पे एक कूलम का आवेश आ जाए तो आपको करना ये होगा कि उससे 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। तो अगर आप 18 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दीजिएगा तो उस वस्तु पे जो आवेश की मात्रा होगा वो एक कूलम के बराबर होगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें है नहीं, तो हम मारेंगे 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ऑप्शन वो होगा जिसमें लिखा होगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर रिपीट हो गया क्या? 16 है। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 16 है। ये जो क्वेश्चन है वो मेरा 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स होता है। तो आप बताओ कि बोला है कि तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और वो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, और हमें पूछा गया है कि हमारा कुल फ्लक्स कितना होगा। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसमें दो तरह का आवेश होता है। दोनों आवेश का मान तो इक्वल होता है, लेकिन दोनों का जो नेचर है, प्रकृति है, वो अलग अलग होता है। एक पे पॉजिटिव होता है और एक पे नेगेटिव होता है। और हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बाहर की ओर निकलता है, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर होता है। तो आप अगर इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों के बीच का दूरी कितना होता है बोलो? 12 होता है। अब ये एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, हमें पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा। तो अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड दो बाहर निकला तो हमें पता है ना कि जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज यहाँ भी होता है, लेकिन माइनस में। तो इससे दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर होगा। तो आप देखो कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पृष्ठ से दो अगर बाहर निकलेगा तो दो अंदर भी आएगा, या अगर 5 बाहर निकलेगा तो 5 अंदर भी आएगा। इसका मतलब है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाता है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रहा है। इसका मतलब अगर आप नेट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा मेरा भाई? 0 आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कितना है? 0। आप वो वाला ऑप्शन खोजना जिसमें क्या लिखा हो? 0 लिखा हो। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर ये 17 है। क्वेश्चन नंबर ये 17 है। यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दिया जाए तो आवेशों की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। तो सबसे पहले आप ऑप्शन तो बाद में पढ़ना, पहले आप ये जानो कि दो आवेश के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना होता है। तो उसका जो फॉर्मूला है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग डिनोट करते हैं U से, और ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो अगर हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2, तो उन दोनों के कारण जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो होता है Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो आप अगर ध्यान से देखो, आप इस U को देखो और R को देखो, तो आप यहां से देखिएगा कि अगर R का मान अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो U का जो मान है वो कम जाएगा, और अगर हम लोग R का मान को कम कर देंगे तो U का जो मान है वो हमारा क्या होगा बोलो? बढ़ जाएगा।
तो हमें सवाल में ये दिया है कि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दिया गया, मतलब हमारा r का वैल्यू को बढ़ा दिए हैं, तो u का जो मान है हमारा वो घट जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। इसी सवाल को आपको वो ये भी बोल सकता है कि यदि दो आवेशों की दूरी घटा दिया जाए तो उसमें विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, तो हमारा जो हो जाएगा वो भाई वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि r का जो मान है वो हमने कम कर दिया है, और जब r का मान को कम कर दीजिएगा तो u का जो मान है वो बढ़ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर, अच्छा इसके अनुसार तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी होगा, लेकिन बी होगा। लेकिन अगर हमारे सवाल में ये दे दिया जाए कि आवेशों की दूरी घटा दिया जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होता। नेक्स्ट, चलो हम यहीं से कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर ये 18 है, ये नंबरिंग गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो ये होता है टेस्ला। इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है या बोलो मात्रक जो होता है वो होता है तुम्हारा टेस्ला होता है। तो हमारा जो 18 नंबर जो सवाल है उसका आंसर जो होगा वो टेस्ला होगा। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ये कैसे हो गया भाई, इस सारा नंबरिंग कैसे गलत हो रहा। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, एक आवेश A एवं B एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, B एवं C भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो हमें बताना है कि A और C के बीच में क्या होगा। तो आपको इसमें सवाल दिया गया है कि आपके पास दो चार्ज है, तीन चार्ज है A, B और C। इसमें बताया गया है कि A और B के बीच में क्या होता है, आकर्षण। A और B के बीच में क्या होता है, आकर्षण। आप ध्यान दो कि तुम्हारे पास A भी है और एक है B और एक क्या है बोलो C। तो तुम्हारे पास तीन है A, B और C। हमें सवाल में यह दिया गया है कि A एवं B एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और A और B अगर एक दूसरे को आकर्षित करेगा तो इन दोनों का जो नेचर है वो अपोजिट होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। और फिर सवाल में बोला है कि B एवं C भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो अगर B नेगेटिव है तो C क्या होगा, तो बोलेंगे C पॉजिटिव होगा। तो आप देखो कि A भी पॉजिटिव है और C भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो सेम है, तो A और C के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो किसी के दिमाग में ये भी आएगा कि आपने A को तो ले लिया पॉजिटिव, हम A को लेंगे नेगेटिव, तो चलो भाई A को आप नेगेटिव भी ले लो, तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर A को हम नेगेटिव लेंगे तो हमारा B जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तभी दोनों के बीच में आकर्षण होगा। तो अगर A नेगेटिव है तो B पॉजिटिव होगा। हमें बोला है B और C जो है वो भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो अगर B पॉजिटिव है तो C जो है वो हमारा नेगेटिव होगा। तो B पॉजिटिव है, C नेगेटिव हो गया। आप देखो कि A भी नेगेटिव है और C भी नेगेटिव है। अब दोनों का नेचर सेम है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो आप किस फर्स्ट में पहले पॉजिटिव मानो या फर्स्ट में पहले नेगेटिव मानो, उससे आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट सवाल बोला है विच लॉ, पूरा लिखा ही नहीं सही से, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है। मतलब कि जो तुम्हारा स्थिर विद्युत आवेश रेस्ट चार्ज जो है उसके बीच में जो लगने वाला जो बल है वो कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। उसको हम लोग किस नियम से देते हैं, उसको हम लोग देते हैं भाई कूलम के नियम से। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो सी होगा, क्योंकि कूलम के नियम से ही हमने दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल ज्ञात किए हैं, और वो बल कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे चलिए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 19, तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 20। यहाँ पे करेक्शन करना है। अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 19 के बाद, तो क्वेश्चन नंबर ये भाई 20, आवेश की बीमा होती है। अब देखो अगर आपको किसी का भी बीमा निकालना हो तो सबसे पहले आप प्रयास करो कि आप उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q = IT। Q = IT।
तो आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टू आई टी। अब इसमें जान लो कि I जो है वो हमारा विद्युत धारा और T जो है वो हमारा समय है। तो हम इसे डायमेंशन निकाल लेंगे। तो I का जो डायमेंशन होता है वो होता है भाई A, और T का जो डायमेंशन होता है वो होता है T। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा A T। तो हमारा ऑप्शन वो होगा जिसमें A और T लिखा हो, या कहीं पे ये भी ऐसे कर देता है, वो विद्युत धारा का डायमेंशन A ना लेके वो I ले लेता है तो लिख देगा वो IT। तो अगर आपके ऑप्शन में IT भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर जो होगा वो AT भी होगा और IT भी होगा। अगर मान लो ऑप्शन में ये दोनों ही नहीं है तो आपको ये लिखना होगा M0 L0 T1 और A1। अगर हमारे ऑप्शन में AT भी नहीं है, IT भी नहीं है, तो हम वो वाला ऑप्शन खोजेंगे जिसमें M का पावर 0 हो, L का पावर 0 हो और T का पावर 1 हो और I का पावर 1 हो। तो ये तीनों में से कुछ भी ऑप्शन अगर मिले तो आप उसको लगा ले। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलो। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर जो 21। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो बोला दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा हानि होती है। अच्छा, ऊर्जा हानि किस पर निर्भर करती है? तो दो चालकों के बीच में आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि दो चालकों के बीच में आवेश अगर वितरण होता है, मतलब आवेश को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो ऊर्जा में जो हानि होती है वो हमारा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। विभवांतर के वर्ग पे वो निर्भर करता है कि दो चालकों के बीच में आवेश का जो वितरण होने से ऊर्जा की हानि किस पर निर्भर करता है, तो हम बोलेंगे विभवांतर के वो वर्ग पर निर्भर करता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे चलो आप। तो नेक्स्ट सवाल जो है वो 21 के बाद आता है भाई क्या, 22। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, ये सबसे आसान सवाल है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो आपको पता है कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका जो आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है भाई 23। सबसे पहले आप क्या कर लेना, अभी तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप क्या करो पहले वीडियो को देखो, उसके बाद उसको पॉज करो, रोकिए, फिर उस सवाल पढ़िए, फिर उसका आंसर मारिए, फिर वीडियो को चला के आगे बढ़ते जाइए। लगातार देखते रहने से आपको कुछ होने वाला नहीं है। पहले आप खुद से ही आंसर मारो, उसके बाद ही आप इसको फाइनल आंसर को देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल जो है हमारा 23 बोला निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। अब किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो ये सारा का सारा तो चार्ज है, और हम आपको अभी बताए थे इसी वीडियो में कि आवेश का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19। अच्छा, आप देखो ध्यान से कि ये जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगना है, मतलब कि 2 टाइम्स है, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का 4 टाइम्स है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 टाइम्स है तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का आवेश ही है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी में हमें क्या लिखा है, 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। किसी भी वस्तु पे या किसी भी निकाय पे इलेक्ट्रॉन, किसी भी वस्तु या किसी भी निकाय पे आवेश की जो मात्रा होता है वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसमें हम या तो 1 से गुना करें, या 2 से गुना करें, या 3 से गुना करें, या 4 से गुना करें, या तो हम इसे n से गुना करें। कभी भी हम इसे 1/2 से गुना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश की मात्रा है वो
इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब कि इंटीजर होता है, और इंटीजर जो है वो है 1 2 3 4 5 इस तरह से n तक। तो यहाँ देखो, क्या आपको कभी भी ये मिल सकता है? तो बोलेंगे ये हमें कभी भी मिलेगा नहीं, 2.4 कभी आ ही नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पे ये जो आवेश है वो संभव नहीं है, इसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमें बताया गया है कि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने पर उनके बीच लगने वाला बल, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द डबलिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। हमने क्या किया कि दो चार्ज के बीच का दूरी को बढ़ा दिया। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ उनके बीच में बल क्या होगा। तो आप बताओ कि दो चार्ज के बीच में बल होता है कितना। तो दो चार्ज के बीच में बल होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो बल है वो है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो कि आपने किया क्या है कि आवेश के बीच की दूरी को आपने दुगना कर दिया। तो अगर आप r को दुगना कर दीजिएगा तो यहाँ होता है r का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, और वो 4 जो है तुम्हारा जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, हर में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा जो फोर्स है वो हो जाएगा 1/4। कहने का मतलब है कि 1/4। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका जो आंसर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे भाई? 24। इसी तरह से हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो सवाल है हमारा 25 जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा बताना है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन बताना है। तो डायमेंशन बताना है, क्या डायमेंशन हम लोग निकाल लेंगे और निकालने के बाद ऑप्शन को हम लोग मिलाएंगे। तो आप बताओ, चलो तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें फोर्स का डायमेंशन तो याद होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2। और चार्ज क्या है? चार्ज का बेसिक फार्मूला अभी बताया था IT। I तो I रहेगा, या तो फिर उसको आप A ले लो, और T का डायमेंशन T, आप इसे सॉल्व कर लो। M का पावर 1, L का पावर 1, T का पावर -3 और A का पावर -1। तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन m1 l1 t का पावर -3 और a का पावर -1। तो हम ऑप्शन को चलो अब खोजते हैं कि किस में लिखा हुआ है ऐसा। तो यहाँ तो पूरा गड़बड़ है, टाइपिंग है। तो आप वो ऑप्शन खोजो जिसमें लिखा हो mlt-3 a-1। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलो। नेक्स्ट सवाल जो है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या बोला है कि एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेशों पर बल लगता है। तो कितना बल लगता है? तो हमें लिखा हुआ 1 न्यूटन, दूसरा है 9 × 10⁻, आप इसे लिख दो 9 न्यूटन, इसे लिख दो 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन, और ऑप्शन डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। तो एक कूलम आवेश हमें कब प्राप्त होता है? जब शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर लगने वाला जो बल है वो हो जाए भाई हमारा 9 × 10⁻9। 9 × 10⁻9। अगर इतने न्यूटन का अगर बल लग जाए तो वहां पे आवेश का जो मात्रा होगा, ये आवेश, हाँ वहां पे जो आवेश का जो मात्रा होगा वो हमारा हो जाएगा 1 कूलम। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 9 × 10⁻9 न्यूटन। छूट गया क्या? ये क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपको क्या बोला है? मुक्त आकाश, जिसको बोलते हैं फ्री स्पेस की पैरावैधुता होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस। देखो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कि के
और k होता है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9। तो हमारा ऑप्शन वो होगा जिसमें लिखा हो 9 इंटू 10⁹9। इधर में कुछ तो है ही नहीं, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं, यही में मिसप्रिंट है। 9 इंटू 10⁹9। अगर हमें फ्री स्पेस का वैल्यू पूछे, के का वैल्यू, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इसमें हमें गलत कर दी है। हमें पूछा गया है फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, ये इसने बोला है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है हमारा, टाइप में मिस्टेक है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो हमें वो ऑप्शन लगाना है जिसमें लिखा हो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻12। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल आ गया आपका, के राशि का मान होता है कितना होता है? तो अभी बताया हमने कि के राशि का जो मान होता है वो 9 इंटू 10⁻9 के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपको जो, अच्छा उसका यूनिट जो होता है भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर यहाँ पे छुटा हुआ है। 9 इंटू 10⁻9 के राशि का मान होता है, द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखिए, नंबरिंग बाद में देखेंगे। किसी माध्यम की आपेक्षिकता जिसको बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन आर, है ना, तो एप्सिलॉन आर जो है, एप्सिलॉन आर जो होता है वो होता है भाई एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर जो है वो होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे पूरा तो गड़बड़ है, यहाँ बराबर होगा। तो हमें एप्सिलॉन आर का वैल्यू पूछा है, तो हमारा ऑप्शन होगा जो है वो ऑप्शन होगा जिसमें एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हो। तो क्वेश्चन नंबर जो भी है उसका जो आंसर होगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट।